पाकिस्तान में क्या फिर तख्ता पलट होने वाला है? आज आपको बताएंगे इंडिया एट 9 में। साथ ही बात करेंगे मराठी भाषा विवाद के इतिहास के बारे में। उसके बाद बात करेंगे भारत बंद के असर के बारे में और अंत में जानिए गुजरात ने फिर कैसे याद दिला दिया मोरबी का हादसा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में क्या फिर तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबूत भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला, जहां बुरी तरह मार खाने के बावजूद असीम मुनीर की फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। पाकिस्तान में आयूब खान के बाद असीम मुनीर दूसरे ऐसे नेता प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। अटकलें ये भी हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच कई मुद्दों पर तनाव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों के दखल देने लगे हैं। सेना की ऐसी दखल अंदाजियां पहले से जारी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति भी सेना चलाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करने के बाद जनरल असीम मुनीर के हौसले और ज्यादा बढ़ गए हैं। नियुक्तों और शासन की सामान्य दिशा और असहमति के बाद जरदारी और मुनीर के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है और ये वही एक संकेत दे रहा है। मार्च 2024 में दूसरी बार पदभार संभालने वाले जरदारी कथित तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का ऐसा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सेना असहज महसूस कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप सेना से जुड़े फैसले जैसे कि वरिष्ठ नियुक्ति, पोस्टिंग, विदेश नीति पर मोहर लगाने से अनिश्चित सेना को नाराज कर दिया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सत्ता गलियारों के अज्ञात सूत्रों के कथित तौर पर पुष्टि की है कि हाल ही के महीने में सेना के साथ राष्ट्रपति जरदारी का टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा की गई टिप्पणी, जो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं और पाकिस्तान पॉपुलर्स पार्टी के प्रमुख लीडर हैं। बिलावल ने हाल ही में नामित आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यार्पण करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे देश में जिहादी समूह नाराज हो गया। इन जिहादी समूह को पाकिस्तान सेना का संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तान ने 3 प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट देखे हैं, जिसमें 1958, 1977 और 1999 में, और कई अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उदाहरण भी देखे हैं। आखिर सैन्य तख्ता पलट 1999 में हुआ था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया था। उससे पहले जनरल जिया उल हक ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर मार्शल लॉ लगा दिया था। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की कि मराठी भाषा विवाद क्या है। मराठी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, लेकिन मराठी भाषा को लेकर कई विवाद देखने को मिलते रहे हैं। इसी बीच हाल ही में मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक मिठाई दुकानदार की साथ मारपीट की गई, क्योंकि वह मराठी भाषा नहीं बोल सकता था। बताया जा रहा है कि एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ जबरदस्ती मराठी में बात करने के लिए कहा, और जब दुकानदार ने हिंदी में जवाब दिया तो कार्यकर्ता गुस्सा हो गए। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे थप्पड़ मारे गए। अब इसी के चलते घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बढ़ गया है। यह मामला अब हर तरफ चर्चा का विषय बन चुका है। लोग मराठी भाषा को लेकर कई तरह के बड़े सवाल कर रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर मराठी भाषा कहां से आई और इसका पूरा इतिहास क्या है। मराठी भाषा प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है और 1966 से महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा भी है। हालांकि मराठी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की दक्षिणी शाखा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में मराठी को महारठी, मरहठी और महाराष्ट्री जैसे नामों से भी जाना जाता था। मराठी भाषा 1300 साल पुरानी मानी जाती है। इसकी शुरुआत संस्कृत से हुई। मराठी के व्याकरण और वाक्य रचना का आधार भी पाली और प्राकृत से लिया गया। मराठी महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है। साथ ही यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त भाषा है। मराठी इंडो यूरोप भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा में से आती है। मराठी एक समृद्ध और पुरानी भाषा है। साथ ही यह पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण विकसित भाषा है। मराठी भाषा का इस्तेमाल विकास प्राचीन संस्कृत भाषा से हुआ था। संस्कृत में जन्मी भाषाओं में एक प्राकृत भी है और जो आम लोगों में बोलचाल
में यूज करी जाती है। प्रकृत की गई उपभाषाएं थी, जिनमें से एक मराठी प्रकृत है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है। वहीं समय के साथ महाराष्ट्रीय प्रकृति के जैन उपभ्रंश का जन्म हुआ, जो लेखन और बोलने दोनों में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जैन उपभ्रंश से प्राचीन मराठी का विकास हुआ, जिसे मराठी भाषा की शुरुआती रूप में देखे जाने लगा। फिर 1300 से 1800 ईस्वी के बीच मराठी भाषा का दौर आया। इसी में मराठी साहित्य को शुरुआत हुई। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि भारत बंद का क्या असर देखने को मिला। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जबकि बिहार में इंडिया गठबंधन ने चक्का जाम करने का ऐलान किया। ट्रेड यूनियन 25 करोड़ श्रमिकों को लेकर भारत बंद की कमान संभाले हुए था। ट्रेड यूनियन के मुताबिक देश भर में बैंकों, बीमा दफ्तर, कोयला खदान के बंद करने का आह्वान किया गया था। वहीं बिहार के विपक्षी दलों ने मतदान गहन परीक्षण के खिलाफ चक्का जाम करने का ऐलान किया था। बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्ष के बंद, सड़क पर टायर जलाने और ट्रेन को रोकने की खबरें सामने आई। बिहार की सड़कों पर आम जनजीवन के प्रभावित होने की पूरी संभावना दिखी। विपक्ष के बिहार बंद पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य सही दिशा में बढ़ रहा है। 4 करोड़ मतदाताओं के मत प्राप्त चुनाव आयोग के पास पहुंचा दिए गए हैं। विपक्ष को पता है कि बिहार में उनकी जमीन खिसकती जा रही है। चुनाव में भारी पराजय की कगार पर खड़े विपक्ष के पास चुनाव आयोग के हर फैसले पर नाराजगी जाहिर करने और लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार बंद के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आपको बताते चले कि आज यानी 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, बिजली और निर्माण जैसे क्षेत्र में कामगार लोग शामिल थे। यूनियन के लोगों का कहना है कि यह हड़ताल सरकार की नीति के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जो मजदूर और किसान के हक को छीन रही है। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि गुजरात ने कैसे मोरबी का हादसा याद दिला दिया। गुजरात के वडोदरा जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। महिसागर नदी पर बना मुजपुरा गंभीरा पुल अचानक बीच में टूट गया, जिससे उस समय गुजर रहे कई वाहन नदी में जा गिरे। खबर लिखे जाने तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि कुछ लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की तलाश अभी भी जारी है। राहत और बचाव काम तेजी से चल रहा है। इन सबके बीच उस हादसे को याद आ गई जो मोरबी में हुआ था। असल में गंभीरा का यह पुल 1945 में बना था और अब 43 साल बाद उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग ने कई बार इसकी जर्जर हालत की शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन ने इसे अनदेखी कर दिया। नतीजा यह हुआ कि लोगों की जान चली गई और सरकार की ओर से एक बार फिर हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह हादसा गुजरात को 2022 के मोरबी पुल हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 135 लोग से ज्यादा मारे गए थे। 2021 में भी अहमदाबाद का एक पुल गिरा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें प्रशासन की लापरवाही के सबूत भी मिले थे। हर बार सुधार और कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत कम बदलती है। यह हादसा इसी बात का परिणाम है। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हादसे की जानकारी ली है और राहत दलों को भेज दिया है। सरकार ने बताया है कि नए पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री को पुल हादसे की जानकारी मिली, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। इन सब के बीच हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।